मैंने देखा एक गूंगा व्यक्ति है, उसके ऊपर एक अच्छा खासा वजनी आदमी था, उसके ऊपर हमला कर रहा है। वो काफी उसका गला उला दबा दिया उसने, उसकी आंखें बाहर हो गई हैं। मैंने उसको बचा लिया वहाँ, यही मेरी गलती हो गई। अब उसने उसको छोड़ा, उसने अपनी जान बचा के वो भागा गूंगा। अब वो मेरे से चेप हो गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी फिंगर में भी चोट लग गई, मेरे सब हाथ में चोट लगी हुई है। मेरी कोई एमएलसी भी नहीं हुई अभी तक, ना कोई मेरी मेडिकल हुआ है अभी तक। बुलंदशहर यार रात को 3 बजे वहां से आया, फिर इसके इन भाई के मैटर में पड़ गया। 2 दिन हो गए हैं, कपड़े लेते ये वही कपड़े लेते हैं, यही वही कपड़े लेते हैं जो उस दिन इंसिडेंट पे मैंने पहन रखे थे, और ऐसे ही मैं घूम रहा हूँ। माम मेरी गलत है माम, गलत है माम, ये बहुत गलत है। किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आप चलो मैं आ रहा हूँ। सरदार जी को बुलाऊंगा, जिम्मेदारी लेके छोड़ूंगा, वरना मैं जा रहा है नहीं रहूंगा। इसको बुला ले, इसको बोल दे। अब दिमाग से फतूर निकाल ले श्रीमान जी, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, ड्यूटी करता हूँ एकदम ईमानदार। डरता मैं भी नहीं हूँ, ईमानदार मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। अगर मैंने गलत करा तो मैं डरता, जब बुलाया थाने पे गया हूँ। कोई बात ही नहीं है। हाँ तो अब क्यों डर रहा है? डर इसलिए आप बातें ऐसे बोल रहे हैं सर। मैंने क्या बोल दिया भाई यहाँ पे? मैं तो एक बार भी कुछ बोला? दरवाजा तुड़वा रहा हूँ, घर तुड़वा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसे तो होता है भाई, ऐसे करता हूँ तो। मैंने बहादुरी का काम करा है। आप सुबेरे ऐसा ही सुनील ये सब मेरे घर पे पहुंच गए, ताला वाला तोड़ने की धमकी। वहाँ पे भी इन्होंने गली में काफी ड्रामा करा है। अरे सुन मुरक आदमी, अगर मुकदमा देना होता या आपको मुर्गी बनाना होता तो मुकदमा। अभी आपने मेरे से क्या बोला? अभी मेरे को नहीं पता वो लड़का कौन है, कहाँ का है। मैंने उसकी जान बचाई, मेरे पे आप कह रहे हो कि जल्दी बता, तुझ पे मुकदमा दूंगा। ये आइडेंटिफाई भी है। अगर मान लिया ये मुर्गी बनाना हो, क्या सब हुआ था? इशारे समझ पा रही होगी जनता। हथियार दे दिया उसका, चाकू। अब वो कह रहे हैं कि हथियार आपके पास बरामद हुआ है, और अब तुम्हें पता वो लड़का कौन है? मैम मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैं सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, जहांगीरपुरी थाना के बाहर मैं खड़ी हूँ, और ये केस तो वैसे मैं कहूँ ये केस कोई पुराने नहीं है। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, जो मैं केस करती हूँ अक्सर वो केस पहले भी देखे जा चुके हैं। एक स्टूडेंट अपने घर जाता है एग्जाम देकर, और घर पर कुछ खाने पीने की ना होने की वजह से वो बाहर आता है, पानी खरीदता है, और जब देखता है कि 2 लोग हैं, एक गूंगा है और एक और व्यक्ति है जो नशे में हाथापाई कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के पास चाकू दिखता है, और बस उसकी गलती इतनी रहती है, उस स्टूडेंट की गलती बस इतनी रहती है कि वो चाकू हाथ से छीन लेता है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, उस लड़के की जुबानी सुनिए, जो स्टूडेंट है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैम मेरा नाम हर्ष है। क्या सब हुआ था आपने? मैम एक्चुअली मैं एग्जाम देकर आया हूँ। उस दिन मेरे को रात को भूख प्यास लगी, 11 बजे का टाइम था। मैं बाहर दुकान पे आया, मेरी गली के बाहर एक दुकान है, घर किराना स्टोर, वहाँ पे आया। मैंने देखा एक गूंगा व्यक्ति है, उसके ऊपर एक अच्छा खासा वजनी आदमी था, उसके ऊपर हमला कर रहा है। वो काफी उसका गला उला दबा दिया उसने, उसकी आंखें बाहर हो गई हैं। तो सारी पब्लिक वीडियो बना रही है। मैंने थोड़ी हेल्प करने की, मैंने थोड़ा सूझबूझ से मैंने अपना थोड़ा कोशिश करी बचाने की। जब वो कह रहा उसके सर में चाकू मार दूंगा, तो मैम मैंने उसके पीछे जो चाकू पड़ा था ना, मैं चाकू निकाल लिया और छुपा लिया। नहीं किया कि मैं रुक जाऊं। हाँ, नहीं माना दिल मेरा, मैंने उसको बचा लिया मैम, यही मेरी गलती हो गई। अब उसने उसको छोड़ा, उसने अपनी जान बचा के वो भागा गूंगा। अब वो मेरे से चेप हो गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी फिंगर में भी चोट लग गई, मेरे सब हाथ में चोट लगी हुई है। मेरी कोई एमएलसी भी नहीं हुई अभी तक, ना कोई मेरी मेडिकल हुआ है अभी तक। और दूसरी बात, पीसीआर ने मुझे बुलाया यहाँ पे कि आपने एक बहादुरी का काम करा, आपको सम्मान मिलेगा। मैं यहाँ पे आया, मुझे ऐसा ही सुनील ने, ये गूंगा माम, यही व्यक्ति है जिसके साथ ये दुर्घटना हुई थी। इधर आओ। तो मैम सुनील साहब ने मेरे से पूछा था। अच्छा, मैंने उनको जो हथियार दे दिया उसका चाकू। अब वो कह रहे हैं कि हथियार आपके पास बरामद हुआ है, और अब तुम्हें पता वो लड़का कौन है? मैम मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैं अपनी माँ की कसम, हर चीज को सब कुछ बोलने के बाद में मेरी नहीं सुनवाई। धोखे से बुलाया गया था? हाँ, धोखे से सम्मान दिया जाएगा मुझे, और यहाँ पे सम्मान इन्होंने गाली गलौज और मेरी बहुत गलत करा मैम मेरे साथ। आपके माता पिता को अपमानित किया? मेरे माता पिता को अपमानित करा है मैम। मैंने इसकी बेचारे की जवान, इसको बोल भी नहीं पाता मैम।
ये देखिए आप, ये गूंगा है और इसके ऊपर किसी ने वार किया था जिसका नाम ये लेना नहीं चाहते। और आप जाहिर सी बात है, जो लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तो जब वो बचाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे तो उसका नाम लेने में थोड़ी तो घबराहट होगी। दिन दिहाड़े अगर वो किसी के ऊपर चाकू से वार करने की बात कर रहा है, उसका गला दबाने की बात कर रहा है, उसके बाद सिर्फ इस स्टूडेंट का अपराध इतना था कि उसने एक व्यक्ति की जान बचा ली, तो क्या दिल्ली पुलिस को ये भी गवारा नहीं हुआ? सम्मानित करने के नाम पर थाने बुलाया जाता है, उसके बाद कितना अपमानित किया जाता है, और साथ ही कहा जाता है कि इस गूंगे की गवाही चाहिए। अब ये गूंगा गवाही कैसे देगा? मैम आप इसी से पूछिए, अब मैंने तो इसकी जान बचाई है। क्या सब हुआ था? इशारे समझ पा रही होगी जनता। उसने इसका गला दबा दिया और इसकी सांसें रुक गई, ये बेहोश हो गया था, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर जो उसने चाकू निकाला, मैंने उसका चाकू पीठ से निकाल के छुपा लिया, फिर उसने इसको गिरा छोड़ दिया, ये उठा और अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करी, तब तक वो मुझसे भिड़ गया था। अब आपकी क्या मांगे हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन आपको बुलाकर टॉर्चर कर रही है? मैम पुलिस मेरी अभी SHO सर से बात हुई है, वो बहुत पोलाइट और वाइस पर्सन है, उन्होंने मेरी बात सुनी है और उन्होंने बताया है कि इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया आगे जा रही है। CCTV फुटेज भी हाँ है, सब कुछ है मैम मेरे पास, सारे एविडेंस है मैम मेरे पास। बावजूद आपको अपमानित किया जा रहा है बुलाकर? बहुत बहुत बुरा हाल है मैम। आप कलियुग है मैम, यहाँ पे किसी की मदद दिल्ली करने में आए दिन क्राइम होते हैं, उसको रोकने की वजह, अपराधियों को ढूंढने की बजाय, लेकिन जो कोई किसी की जान बचा ले उसको टॉर्चर करना, उसको प्रताड़ित करना, उसको अपमानित करना, ये तो आप बखूबी जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि क्या छवि है। सही बात है मैम आपकी, लेकिन ठीक है मैंने जैसा करा ठीक है। अभी 2-3 दिन की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना कर्मा पे आई बिलीव इन कर्मा, और मुझे पक्का पता मैंने इसके साथ अच्छा करा है, कल को मेरे साथ भी अच्छा होगा। आपके आंसू क्यों निकले? हम बुरा लगता है कि मतलब अगर यही चीज मैंने किसी फॉरेन कंट्री में करा होता तो मुझे एक ब्रेवरी अवार्ड या सम्मानित जरूर करा जाता, लेकिन यहाँ पे मेरी माँ बहन की गालियों के साथ मुझे पूरी रात थाने में बिठा के, ये सब सही नहीं था मैम, अच्छा नहीं था ये। किसी की जान बचाने की सजा ये है, इसीलिए लोग किसी को बचाते नहीं है, मरने के लिए छोड़ देते हैं। कोई अगर किसी के साथ गलत कर रहा है तो लोग दूर खड़े हो जाते हैं कि दिल्ली पुलिस परेशान करेगी। मैम दूसरी बात आपको एक बात बता दूं, सुबह मैं 2 दिन से घर में नहीं सोया, मैं पार्क में सो रहा था, ठीक है। रात को बारिश हुई, जब मैं नहीं संभाल पाया कुछ भी तो घर की तरफ गया, सुबेरे SI सुनील ये सब मेरे घर पे पहुंच गए, ताला वाला तोड़ने की धमकी। वहां पे भी इन्होंने गली में काफी ड्रामा करा है, उसकी भी एविडेंस है मेरे पास, फोटो है, मैंने गेट के अंदर से सारी वीडियो बना रहा था। मैं उनसे कह रहा हूँ सर मेरी कोई गलती नहीं, मैंने उसकी जान बचाई है, लेकिन मैम मेरे को गालियां मिल रही थी मैम। मेरी गली में बिल्कुल समाज में कोई इज्जत नहीं है मैम। गली में जाते लोग कहते हैं कि हर्ष 2 दिन से भागा हुआ है घर से, उसने चाकू मार दिया किसी को, और मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, बुलंदशहर गया रात को 3 बजे, वहां से आया, फिर इसके इन भाई के मैटर में पड़ गया। 2 दिन हो गए हैं, कपड़े लत्ते ये वही कपड़े लगते हैं, यही वही कपड़े लगते जो उस दिन इंसिडेंट पे मैंने पहन रखे थे, और ऐसे ही मैं घूम रहा हूँ मैम। मेरी गलत है मैम, गलत है मैम, ये बहुत गलत है। अभी SHO सर की तरफ से क्या आश्वासन है? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के कार्य हैं वो तो आपको हर क्राइम खबर में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। पीड़िता परिवार क्या कहता है वो भी आप साफ तौर पर सुनते हैं, लेकिन निर्दोषों को किस तरीके से परेशान किया जाता है वो आपको बिल्कुल इस व्यक्ति की बातों से, इसके आंखों के आंसू से पता चल रहा होगा। लेकिन जो अपराध करके भाग जाते हैं उन्हें ढूंढने में कई दिन लग जाते हैं। मैम सुनने को आपको बहुत हैरानी होगी, इंसिडेंट को हुए 11 तारीख को हुआ था, 2 दिन हो चुका है, मुकदमा अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं था, पुलिस FIR काट रहे थे उस दिन। और आप जाकर मुकदमा, जब ये थोड़ा आप लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करा, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हो मैम, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो मैम। नहीं मेरा करियर तो खत्म हो ही चुका था, लेकिन अब SHO सर खुद नजर रख रहे हैं और खुद ही उन्होंने तहरीर बनाई है, और वो खुद ही जो जिसने ये हरकत करी है वो इंसान पकड़ा गया है, फोन इसका भाई का बरामद हो चुका है। तो सारी चीजें ठीक हैं। अब आपको आश्वासन अच्छा मिला है SHO की तरफ से, और आपको कहीं ना कहीं जो जान में जान आई है, या फिर अभी भी परेशान? अभी नहीं कह सकते मैम, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी थाने से निकलने के बाद जब घर पे जाऊंगा, जब देखते हैं अगर सुरक्षा मिल जाती तो ज्यादा बेहतर था मैम, क्योंकि आपको पता ही है कभी भी कुछ भी हो सकता मैम। गौतमपुरी हो या फिर सुल्तानपुरी हो या मंगोलपुरी हो, यहाँ ये इन एरियो में जो है क्राइम तत्पर है। क्राइम रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, एजुकेशन रेट है ही नहीं यहाँ पे, बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए भेज ही नहीं रहे, माँ उजागर ही नहीं कर रहे हैं उनको। बच्चा पैदा होते ही सोचता है जी गैंगस्टर बनना है मेरे को, तो मैं तो उसको चाकू मारूंगा, किसी
हाई लेवल के इंसान को मैं बदमाश बन जाऊंगा। इनकी मानसिकता, इनकी सोच यहीं तक है मैम, इससे आगे की सोच नहीं है। अब आप क्या कहना चाहते हैं जनता से और मीडिया से और दिल्ली पुलिस से, क्या अपनी सहायता मांगना चाहते हैं जिस तरीके से आपके साथ जो सारी चीजें हुई हैं? मैम पहली बात तो मुझे सरकार से सुरक्षा प्रदान, दिल्ली पुलिस मुझे सुरक्षा प्रदान करे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आपने थोड़े दिन पहले जो हुआ था हादसा यहाँ पे, जिसने कंप्लेंट करी तो उसके घर को जला दिया गया था जी मैम। बिल्कुल। तो मैम मैं ये नहीं चाहता। हाँ, हुआ उसके साथ, बहुत गलत हुआ मैम। टेंशन में हूँ, नहीं हो पा रहा कुछ भी, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या हो रहा है ये यार। मुझे सुरक्षा चाहिए मैम, और बाकी जो पुलिस आश्वासन दे रही है मैं देखता हूँ अब आगे क्या करना है। बार बार आपको बुलाकर आपको बिठाया जाता है, बार बार आपसे क्या पूछताछ की जाती है? मैम मेरे से बार बार पप्पू ही पूछताछ करती क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था। अब मैंने सारी बात बता फुटेज दी है। में दिखाई नहीं दे रहा? अब ये भाई इनसे गवाही मांग रहे, गवाही कहाँ से देंगे? या तो इनके लिए कोई ट्रांसलेटर उपलब्ध कराइए आप। ट्रांसलेटर आए तब जाके ये कुछ गवाही देगा, इसका रिकॉर्ड करिए। अब मुकदमा जो अभी रजिस्टर हो रहा है वो इसके नाम से नहीं हो रहा है, वो नाम मेरे नाम से रजिस्टर हो रहा है। अभी मुकदमा मेरे पास एक शीट आएगी, मैं आपको वो जरूर भेजूंगा मैम, उसमें देखना मुकदमा इसकी तरफ से नहीं लिखा गया है। और हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से कहना चाहूंगी कि आज अगर लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि कहीं क्राइम होता है तो चार लोग खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। तमाशा देखने की वजह ही दिल्ली पुलिस है, क्योंकि जो लोग क्राइम को रोकना चाहें, आपने देखा होगा रोडों पर एक्सीडेंट हो जाते थे तो लोग जल्दी उस बंदे को उठाकर हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनसे हजारों सवाल पूछे जाते थे, दिन दिन भर उनको थाने में बिठाया जाता था। लेकिन सरकार ने वो नियम भी चेंज किया। आज दिल्ली में क्राइम रेट क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक व्यक्ति की जान बचाने की सजा ये है कि अपनी जान का कोई होश नहीं है। अब दिल्ली पुलिस बार बार, जहांगीरपुरी थाने के बाहर हूँ, जहांगीरपुरी थाने में बार बार बुलाया जाता है, बार बार टॉर्चर किया जाता है और मुकदमा भी स्टूडेंट के नाम पर बिल जो है वो फोड़ दिया जाता है। अब ये व्यक्ति परेशान है। अब इनका कहना यह है कि मुझे सुरक्षा कौन देगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो मुझे बुलाकर खुद टॉर्चर कर रही है, मेरे ऊपर खुद मुकदमा कर रही है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? फिलहाल एसएचओ की तरफ से आश्वासन मिला है। अब एसएचओ की निगरानी में ये केस है, देखते हैं इस पर क्या राहत मिलती है। तब तक के लिए तो मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इस खबर से जुड़े मैं मामला आपको बताती रहूंगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।